मुझे कई लोगों ने बोला कि ओट स्टूडियो की इस फिल्म ज़ायगॉट के बारे में बात करने के लिए इस पर वीडियो ड्यू थी, क्योंकि मैं बाकी पार्ट्स का ऑलरेडी बना चुका था। बट सच कह रहा हूँ, ऐसा इस जॉनर में ना मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। I mean, जो मॉन्स्टर जो है इसके अंदर, ये तो कुछ अजीब सा ही था। कुछ स्पॉयलर्स होंगे, इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ। अगर नहीं देखी है तो एक बार देखाओ, क्योंकि एक बार में तो समझ आएगी नहीं ये पिक्चर। काहे कि हमें भी नहीं आई थी। कहानी है 2040 या 2050 के आसपास के वर्ल्ड में सेटअप है। एक बहुत बड़ा मिनरल रिच एस्टेरॉइड है जो अर्थ से टकराया है। मेनली नॉर्दर्न कनाडा और रशिया वाला जो पार्ट है अर्थ का, वहां से जाकर टकराया है। और क्वीन और बार्कले दो लोन सर्वाइवर हैं जो एबेंडेंड माइन जैसी जगह में है। क्वीन की आंखों पर पट्टी है, वो इस माइनिंग फैसिलिटी का ना सिक्योरिटी गार्ड है। और वजह क्या है उसकी आंखों पर पट्टी होने की, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और बार्कले जो है क्वीन को इस रन डाउन फैसिलिटी से दूसरे हिस्से में लेकर जा रही है। जैसे वो दोनों किसी से बचते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, वो उसको खाना देती है। उन दोनों के कॉन्वर्सेशन से ही पता चलता है कि बार्कले जो है ना वो ह्यूमन नहीं, एक सिंथेटिक है। ये सिंथेटिक वो हैं जिन्हें माइनिंग ऑपरेशन के लिए ना तैयार किया गया है, क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं उनके लिए वहाँ पर सर्वाइवल इतना आसान नहीं है। इन्हीं के कॉन्वर्सेशन में हमें आगे पता चलता है कि जो बार्कले जो है, जब वो कहती है कि वो एक लो क्लास माइनर है जो सिर्फ जिसका जन्म जो हुआ है सेक्रीफाइस करने के लिए हुआ है, मतलब मरने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। देख लो, ये जो क्लासिज्म जो है वहाँ भी पीछे नहीं छोड़ रहा है। खैर, जब बार्कले उसको ये कहती है तो क्वीन उसको बताता है कि बार्कले को उनकी कंपनी ने, जो ये सब मैनेज कर रही है, तब खरीदा था जब वो 2 वीक्स ओल्ड थी। और वो एक सिंथेटिक नहीं बल्कि ह्यूमन ही है। उसे खरीदने के बाद उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसको यही बताया गया कि भाई वो एक सिंथेटिक है, और वो ये मानने भी लगी थी। बार्कले सुनकर बहुत हैरान है। अब इन दोनों को उस मॉन्स्टर से लड़ना है जिसने यहाँ पर उनके सभी पुराने जो कोवर्कर्स हैं उनको मार दिया है। ज़ायगॉट मॉन्स्टर जो है वो आखिर आया कहाँ से, ये मेन क्वेश्चन है। ज़ायगॉट मॉन्स्टर का ओरिजिन और क्वीन की दोनों आंखों का ना होना दरअसल एक ही इंसिडेंट से कनेक्टेड है। जब एस्टेरॉइड टकराया था, उससे जो लाइट जो पैदा हुई थी ना, क्वीन ने उसे अपनी मतलब नेकेड आइज से देखा था, जिसके बाद वो रोशनी इतनी तेज थी कि सीधा उसके ब्रेन पर अटैक किया उसने, और उसने अपनी आंखों को काट कर निकाल दिया, क्योंकि वो उसके ब्रेन पर सीधा हमला कर रही थी। और आज भी वो उससे अफेक्टेड है। उसका एक साथी था होलब्रोक, जिसने कुछ शीप्स और पिग्स को काट कर उनके कुछ ऑर्गन्स को ना एक साथ सिल दिया था। और ऐसे ही शायद पुराने जो माइनर्स जो वहाँ के जो थे, उनके बॉडी पार्ट्स के साथ भी उसने ऐसा ही किया था, जिससे ज़ायगॉट मॉन्स्टर की फॉर्मेशन हुई। अब इस ज़ायगॉट मॉन्स्टर ने जिन भी 98 क्रू मेंबर्स को मारा था, उनके बॉडी पार्ट से इसने खुद को एसिमुलेट किया और एक अजीब सा मॉन्स्टर बन गया, जिसके बाद इसकी 98 आईज हैं इसकी बॉडी पर और 392 के आसपास लिम्स हैं। और हर बॉडी को मारने के साथ इसने जो एसिमुलेट किया ना, उससे इसका ब्रेन कितना पावरफुल हो गया, मतलब 98 टाइम्स। देखने में बिल्कुल अजीब से इस मॉन्स्टर से इन्हें खुद को बचाना है। अब जब तक कोई हेल्प नहीं आ जाती ना, ये सरवाइव कर सके किसी तरीके से। अब किस तरह से वो लोग बचते हैं या नहीं, ये तो इस फिल्म में देखना होगा आपको। यूट्यूब पर ये फिल्म फ्री स्ट्रीम कर रही है, और वरना नेटफ्लिक्स पर तो आप देख ही सकते हैं। 20-25 मिनट के आसपास की एक फिल्म है। इसी ओट स्टूडियोज की जो एंथोलॉजी है, इसी का पार्ट है ये, इसलिए देख डालिए। फिल्म का डायरेक्शन कमाल है। बजट को कैसे यूज किया है वो भी कमाल है। क्रिएटिव एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया गया है इसमें, यह एक ऐसा मॉन्स्टर जो पहले स्क्रीन पर शायद नहीं देखा गया। पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू स्टाइल की जो सिनेमेटोग्राफी है, कुछ भी बेवजह नहीं लगता इस फिल्म में। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पसंद है तो जरूर देखिए इस फिल्म को, और अगर देख ली है तो आइए लेट्स डिस्कस फिल्म्स। मैंने इस सीरीज के बाकी जो एपिसोड्स हैं उन पर भी क्या कहते बात की है। अगर आपको लगे कि देखने चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं दे देता हूँ, या फिर ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। Now let me tell you once again, I'm not a film reviewer or a film critic. I'm just a film buff who likes to watch films and learning through cinema and every form of art. So, thank you. Bye.